नमस्कार सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों, आपका यदि 20 मार्च को एग्ज़ाम है तो आप एक बहुत अच्छा वीडियो देख रहे हो। आप देख रहे हो कि आपको आज हम तीसरा यूनिट जिसे धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल जो है उनके सभी क्वेश्चन के ऊपर अपन छोटे-छोटे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर अपन नज़र दौड़ाने वाले हैं। तो देखते हैं जल्दी-जल्दी कौन-कौन से क्वेश्चन अपने एग्जाम में बैठ सकते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों होता है? देखो यहाँ पर कहा है कि खाद्य पदार्थ के जो जिंक के लेप के बजाय टिन का लेप क्यों होता है? जिंक Zn होता है और टिन क्या होता है? Sn। तो यहाँ पर आपने जो सक्रियता श्रेणी देखी हो तो आपने देखा होगा जो टिन होता है, देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ऐसा तो नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ऐसी बात भी नहीं है। तो फिर बात क्या है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। देखो जिंक क्या होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए क्या होता है, अगर हम खाद्य पदार्थों के डिब्बों में इसका उपयोग कर लेंगे तो ये जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, इसीलिए इसका उपयोग नहीं करके हम टिन का उपयोग करते थे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? जो हमारे लोहे की वेल्डिंग होती है उसमें तो कुछ अगरबत्ती की तरह होते हैं, वो अलग होते हैं, जबकि हमें इसके लिए जो उपयोग में लिया जाता है उसका पहला ही ऑप्शन है सोल्डर। तो ये राइट आंसर है, सोल्डर का उपयोग जो विद्युत धारा के जो तार होते हैं, विद्युत के तार, उनको वेल्डिंग करने के लिए उपयोग में लिया जाता है सोल्डर। और सोल्डर का आपको कमेंट में बताना है कि ये किस किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता है ना, तो किस किस मिश्र धातु से बना होता है बताइए आप जल्दी से। पीतल, पीतल में क्या होता है, इसमें आप एक ट्रिक याद रखोगे, पिताजी, है ना, पिताजी, ऐसे ये नाम याद रखोगे तो पी से हो गया पीतल और ता से क्या हो गया तांबा, ता से तांबा और जी से क्या हो गया जिंक Zn, है ना। तो ये दोनों से मिलकर कौन बनता है, पीतल बनता है, तो आपको थोड़ा याद हो जाएगा पीतल, है ना। और कांसा में क्या होता है, कांसा, कांसे में क्या होगा, कॉपर और से मतलब टिन Sn, है ना। तो कांसे में क्या हो गया, कॉपर और टिन Sn, ये दोनों कांसे में हो गया, ठीक है ना, याद रखना। सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक बहुत कम होता है, इसमें कौन कौन शामिल होता है? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या इसमें क्या क्या होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेड और टिन, ये दोनों इसमें मिश्र धातु होते हैं। कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, देखो कार्बन जो है ना उसके अपर रूप और कौन कौन से हैं इसके बारे में पूछा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा है ही है, ग्रेफाइट भी है, फुलरीन भी है, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, स्टेनलेस स्टील में आयरन को किसके मिश्रातु किया जाता है? देखो किसके साथ मिलाया जाता है आयरन को, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस किस के साथ में अपन ये स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए मिलाया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन आ रहा है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निकल और क्रोमियम के साथ मिलाने से, निकल और क्रोमियम के साथ आयरन को मिला दे तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त हो जाती है, स्टेनलेस स्टील प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है अधातु, कौन सी है, अधातु हो जाएगी यहाँ पर ब्रोमीन, क्या हो जाएगी, ब्रोमीन, है ना। और अगला क्वेश्चन है, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, देखो यहाँ पर अधातु पूछा है तो ब्रोमीन बता देना आप, ब्रोमीन का सूत्र होता है Br, है ना, Br। और जबकि धातु को कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाई जाती है धातु कौन होती है, पारा, क्या होती है, पारा, है ना। तो ये राइट आंसर कर देना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो यहाँ पर कौन सा तत्व है जो अम्लीय ऑक्साइड बना सकता है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या फिर कार्बन? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। देखो कार्बन जो होता है ना वो क्या बना लेता है, एक अम्लीय ऑक्साइड बनाने में क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है, अम्लीय ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में लंबे समय तक उद्वासन में सिल्वर जो होती है ना, एजी है ना, सिल्वर को एजी बोलते हैं, एजी वस्तुएं काली परत हो जाती है। देखो एजी में जो काली परत चढ़ती है वो जंग लगने के कारण चढ़ती है, जंग लग जाता है उनके ऊपर तो इसीलिए ऐसी परत चढ़ जाती है, और जंग लगने के बाद क्या बन जाती है, वो बन जाती है AgS, सिल्वर के साथ क्या लग जाती है, एस लग जाता है, जिसके कारण क्या हो जाए, सल्फर के कारण ये काली परत चढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया में सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 किस अनुपात में होता है? देखो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक्वा रेजिया बनेगा, और ये एक्वा रेजिया जो बनेगा ये किस अनुपात में बनेगा, तो ये हमारा राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, A 3:1, यानी 3 HCl के अणु होंगे तब 1 HNO3 का अणु होगा तो भी क्या बन जाएगा, एक्वा रेजिया बन जाएगा। यही अनुपात हमको लेना पड़ेगा तभी जाके एक्वा रेजिया बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह हो सकता है, कौन सा विलेय, जो जल में विलेय है ना, तो ऐसा कौन सा है,
तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो कार्बन नहीं है, सिलिकॉन, फेरस नहीं है, ये हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से आयनित यौगिक है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जिनको जल में डालने पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कैल्शियम C यानी K+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा सोडियम Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये हमारा ये किसी आयनों में विभक्त नहीं होगा और ये भी आयनों में विभक्त हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या है, रिक्त स्थान वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। रिक्त स्थान में पूछे गए क्वेश्चन है, धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन के, है ना, इलेक्ट्रॉन के खाली स्थान से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। तो कौन से यौगिक होते हैं धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉनों के किसके कारण बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान। तो यहाँ पर क्या है, धातु और अधातु होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आपस में स्थानांतरण होता है। जैसे मान लो कि सोडियम क्या है, एक धातु है, और यहाँ पर क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक अधातु है। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये देगा और इसके कारण क्या बन जाएगा, NaCl, एक यौगिक बन गया, NaCl बन जाएगा। तो ऐसे आयनों के स्थानांतरण आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्थानांतरण। अगला है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के, है ना, धातु जो होते हैं 2 या 2 से अधिक धातु मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्रित को मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं का कैसे मिलेंगे, देखो आपको पता है कि 2 धातुएं कोई भी मिल रही है, जैसे कि मान लो कॉपर, है ना, कॉपर और जिंक मिल रहा है, ये दोनों ही मिल रहे हैं, अगर तांबा और जिंक दोनों ही मिल रहे हैं तो कुछ भी मिल रहा है तो वो एक समांगी मिश्रण बनना जरूरी है, नहीं तो कोई अलग अलग धातुएं दिखाई देगी तो हमें उससे मिश्रित सही नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, समांगी आंसर आ जाएगा, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों में मजबूत क्या होते हैं, आकर्षण बंध होते हैं। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, आकर्षण बंध आ जाएगा यहाँ पर आंसर, कहाँ पर, ये इस जगह पर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं आपको वीडियोस, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि 20 तारीख को एग्जाम आप ही का नहीं है, सभी का है। तो अपने दोस्तों की हेल्प के लिए कम से कम इस वीडियो को शेयर करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपकी तैयारी मजबूत नहीं है तो मैं जितने वीडियोस डाल रहा हूँ उनको देखते रहे। मैं यहाँ पर आपको 5 मॉडल पेपर आपको कंप्लीटली सोल्व कराने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास तुरंत मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। 10-20 मिनट के वीडियोज़ देखकर आप अपने एग्जाम को अच्छा क्लियर कर सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।